अपनी स्किन को एक पिंपल भरी स्किन से ग्लोइंग स्किन बना सकते हैं। तो काफी हद तक के मैंने अपने पिंपल्स वगैरह को ठीक कर लिया है। तो भैया पिंपल्स वगैरह ठीक नहीं होते, एकदम झूठ। इनके लिए आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं, पसीना बहा तेरे दाने वगैरह ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरे केस में उल्टा हो रहा था। पर रिसर्च से पता लगा एक इंसान दिन में लगभग 100 बार और वो पिंपल के रूप में, एक्ने के रूप में बनते हैं। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हो रहे हैं और आप इनसे परेशान हो गए हैं तो बस कुछ ही दिनों में आप अपनी स्किन को एक पिंपल भरी स्किन से ग्लोइंग स्किन बना सकते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये मेरी पहले की फोटो और ये है मेरी अभी की फोटो। तो काफी हद तक के मैंने अपने पिंपल्स वगैरह को ठीक कर लिया है। तो ये मैंने कैसे किया? और जो ये कहते हैं ना कि भाई पिंपल्स वगैरह ठीक नहीं होते, एकदम झूठ। इनके लिए आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे तरीके शेयर करूंगा जिनका इस्तेमाल करने से घर बैठे बैठे आपके पिंपल्स वगैरह ठीक हो जाएंगे। जिनका इस्तेमाल मैंने किया और मेरे ठीक हो गए, आपके भी जरूर होंगे। तो बिना देरी के जानते हैं उन तरीकों को। सबसे पहला, जब पहले मैं वर्कआउट नहीं करता था, मैं जिम नहीं जाता था, तो काफ़ी लोग मुझे कहते थे कि भाई तू वर्कआउट कर, पसीना बहा, तेरे दाने वगैरह ठीक हो जाएंगे। मुझे भी लगता था कि हाँ भाई ठीक है, क्योंकि अभी मैं वर्कआउट नहीं करता, इस वजह से दाने हो रहे होंगे। और जो कि ठीक भी है, वर्कआउट करने से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरे केस में उल्टा हो रहा था। मैं वर्कआउट कर रहा था और मेरे दाने और बढ़ने लग गए, बहुत सारे अलग अलग दाने निकलने लग गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक दिन मैं शाम में आराम से बैठा था, मेरे दिमाग में एक थॉट होता कि भाई ये हो क्यों रहे हैं। जब मेरा ध्यान जाता कि मैं जिम से आने के बाद, वर्कआउट के बाद अपने चेहरे को क्लीन नहीं कर रहा, जिस वजह से वो जो पसीना था वो गंदगी के साथ मिलकर पिंपल से बन रहा था, वो गंदगी बन रही थी। ये गंदगी की वजह से होते हैं आधे तो पिंपल। और यही गलती ज़्यादातर लोग करते हैं जो मैं कर रहा था। हम वर्कआउट के बाद अपने चेहरे को क्लीन नहीं करते। तो इस बात का ध्यान रख के वर्कआउट के बाद अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करें और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब कई लोग कहेंगे कि भाई हम तो जिम से आने के बाद, वर्कआउट के बाद अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करते हैं, लेकिन हमारे तो फिर भी पिंपल है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है क्योंकि आप अपने चेहरे को दिन में कई बार टच करते हैं। जी हाँ, हमारा ध्यान नहीं जाता, पर रिसर्च से पता लगा एक इंसान दिन में लगभग 100 बार अपने चेहरे को जाने अनजाने टच करता है कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे है, ये देखें, शीशे में देख रहे हैं बार बार। इससे क्या होता है, हमारे हाथों पर बैक्टीरिया होते हैं। दिन भर हम अपने हाथ जगह जगह टच करते हैं, जिससे बैक्टीरिया हमारे हाथों पर आते हैं। और जब हम अपने हाथ को चेहरे पर टच करते हैं, वही बैक्टीरिया हमारे चेहरे पर जाते हैं और वो पिंपल के रूप में, एक्ने के रूप में बनते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, अपने हाथों को चेहरे पर कम से कम टच करें। मैं देखता हूँ कई लोगों को जिम में वर्कआउट के बीच में वो अपने चेहरे को बार बार शीशे में देखते रहते, बार बार ऐसे छेड़ते रहते दानों को। इससे क्या हो रहा है? इससे आपके दाने ठीक नहीं हो रहे, उल्टा और बढ़ रहे हैं। अगर कुछ लग भी रहा है, कुछ हो रहा है, तो हैंकी का इस्तेमाल करें, लेकिन हाथ को चेहरे पर कम से कम टच करें। स्ट्रेस मत लें, ये सब ठीक हो जाएंगे क्योंकि हमारी स्किन रिपेयर करती है। तीसरा पॉइंट यही है, स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस लेते हैं, यार मेरे दाने हो गए, देख यहाँ भी निकल गया दाना, देख यहाँ भी निकल गया, बहुत सारे दाने बढ़ते जा रहे हैं। इससे क्या होता है, स्ट्रेस लेने से हमारी बॉडी एक स्ट्रेस हार्मोन क्रिएट करती है, कोर्टिसोल नाम का। उससे क्या होता है, वो एड्रेनल ग्लैंड से बनता है जो हमारी किडनी के ऊपर ही होता है। उससे ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिस वजह से हमारे चेहरे पर पिंपल, एक्ने, हेयर फॉल वगैरह भी होने लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, स्ट्रेस मत ले, क्योंकि हमारी स्किन रिपेयर होती है। हमारी स्किन एक कोलेजन नाम का प्रोटीन बनाती है जो हमारी स्किन को रिपेयर करता है और वापस स्मूथ एंड टाइट बनाता है। तो इसलिए स्ट्रेस मत ले, ये ठीक हो जाएंगे। अच्छे से अपने खान पीन का भी ध्यान रखें, क्योंकि डाइट भी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। प्रोटीन तभी बनेगा जब आप प्रोटीन इंटेक करेंगे। लोग सोचते हैं कि भाई प्रोटीन की ज़रूरत तो केवल उन्हीं लोगों को है जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जो फिट होना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, प्रोटीन हर किसी की नीड है, प्रोटीन हर किसी को चाहिए। अब मैं प्रोटीन सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा, आप नेचुरल डाइट से, दूध से, पनीर से, दाल, चावल, रोटी, ड्राई फ्रूट से कुछ लोगों को हो जाते हैं पिंपल, लेकिन अगर आप रात को भिगा के रखें और सुबह को उन्हें खाएं तब नहीं होंगे। तो ये आपको प्रोटीन देंगे, आपकी बॉडी की प्रोटीन की नीड को फुलफिल करेंगे, जिससे प्रोटीन आपकी बॉडी को भी रिपेयर करने में, ग्लो करने में काफ़ी मदद करेगा। क्योंकि प्रोटीन हमारी स्किन को ग्लोइंग स्किन बनाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, प्रोटीन इंटेक कीजिए, अपने प्रोटीन इंटेक को सही कीजिए, अपनी डाइट को सही कीजिए।
जितना हो सके जंक को, शुगर को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिस वजह से पिंपल और एक्ने होते हैं। इस बात का ध्यान रखें। और एक पॉइंट ऐसा है जो हमारे ध्यान नहीं जाता पर उसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं, और वो सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमारे गालों पर पिंपल होते हैं। क्या? हमारे फ़ोन। जी हाँ, हमारी स्क्रीन पर, फ़ोन की स्क्रीन पर दिन भर कितनी सारी डस्ट गिरती है, कितनी गंदगी होती है, तरह तरह के हाथ लगते हैं इसके ऊपर। और हम क्या करते हैं, जब किसी से बात कर रहे होते हैं, ऐसे लगाया और बात करने लगते हैं, तो जो स्क्रीन है ये हमारे गालों पर टच होती है, ये सभी बैक्टीरिया गालों पर जाते हैं और साफ़ नहीं करते हम साथ के साथ, तो क्या होता है, वही पिंपल, एक्ने वगैरह बनते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। रोज़ नहीं कह रहा मैं, पर अपने फ़ोन की स्क्रीन को हफ्ते 10 दिन में साफ करें। तो चिंता मत करें, ये सब ठीक हो जाएंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरी आदत है कुछ एक्स्ट्रा करने की, तो एक और बोनस पॉइंट मैं शेयर करता हूँ, हार्मोनल फ्लक्चुएशन। कई लोग कहते हैं कि भाई तेरे अभी हार्मोन चेंज हो रहा है, इस वजह से तेरे पिंपल हो रहे हैं, जो कि सही भी है, लेकिन इसको भी आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप उन्हें करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, अपने चेहरे को दिन में 2 बार क्लीन करें, एक बार सुबह में, एक बार शाम में। जो भी आप फेस वॉश या क्लींजर यूज करते हो, अच्छे से क्लीन करें। दूसरा, जैसे अभी ठंड का समय है, सुबह 9-10 बजे धूप अच्छी होती है, हल्की होती है, तो आप सूरज में, सनलाइट में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, कम से कम 10 मिनट, बस 10 मिनट ही करें, उससे ज़्यादा नहीं। आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इससे जब से मैंने करना शुरू किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। तीसरा, अपनी स्लीप सही रखें। कई लोग स्लीप सही नहीं ले पाते, जिस वजह से स्ट्रेस की वजह से पिंपल्स वगैरह बढ़ने लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम टाइम पे या किसी भी टाइम पे, जब आप स्लीप सही से नहीं ले पाते, काफ़ी दिन तक के बहुत ज़्यादा स्लीप डिस्टर्ब रहती है, तो पिंपल्स वगैरह ही बढ़ने लगते हैं, स्किन काफ़ी डल डल लगने लगती है। तो अपनी स्लीप को भी सही रखें। और नंबर 4, अपनी बॉडी के हिसाब से सही फेस वॉश या क्लींजर का इस्तेमाल करें। मैं जो भी क्लींजर यूज़ करता हूँ, उससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिला है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये वही है जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, उससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और नंबर 5, रात के समय में सोने से पहले अपने लैपटॉप को और फ़ोन को कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जो इनसे ब्लू लाइट निकलती है वो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए कोशिश करें कि रात के समय में सोने से पहले इनका कम से कम इस्तेमाल करें, थोड़ा सा दूर रख के सोएं, और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, और किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।